अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आइए आज का टॉपिक भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैट्स के अहम टॉपिक्स में से एक टॉपिक है और आज का टॉपिक आपको बहुत कुछ सिखा देगा। पिछले टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक मिलकर बनेगा। काफ़ी ज़्यादा पिछले टॉपिक यूज़ होंगे और हमारा ये टॉपिक बनेगा। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक जो नए आने वाले हैं, जो नई वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल का आइकन है इसे प्रेस कर लें ताकि वक्त पर हमारी वीडियोस इनको मिलते रहें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अपने काम को सीखते हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक करना है। तो आज का टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस करना है हमने आज और स्क्यूनेस में देखना है कि किस तरह स्क्यूनेस को फाइंड किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए मैं आज आपको जो करवा रहा हूं वो है ग्रुप डेटा। स्क्यूनेस जो हम करने जा रहे हैं, बेसिकली ये स्क्यूनेस का वर्ड होगा तब भी क्या नाम है, आप ओनली, अगर वो आपसे कह दे, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको इस तरह लिखने की बजाय हम इस तरह लिख दें कि कोफिशिएंट की बजाय हम लिखें ओनली स्क्यूनेस, तब भी यही टॉपिक फाइंड किया जाएगा। अगर हम इसको लिख दें कोफिशिएंट या हम लिख दें इसको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तब भी यही टॉपिक फाइंड किया जाएगा। मीन्स के पीछे तो हम अपनी एवरेजेस फाइंड करके उनके कोफिशिएंट बनाते थे, लेकिन ये ऑलरेडी ही कोफिशिएंट बना हुआ है जिसको हमने फाइंड आउट करना है और सोल्व करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने जा रहे हैं हम और इस टॉपिक में आपको किन किन चीज़ों को सीखना है वो भी हम देखते हैं। चलिए बुक से अपना क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन नोट कर इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ। आपके पास क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास आपके पास है 15 to 19, 19 से 20 से 24 तक और 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39, 40 से 44 और 45 से लेकर 49 और लास्ट वाली क्लास है हमारे पास 54 तक। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ गिवन है 29, 176, 208, 208 के बाद 173, 173 के बाद 82 और 40, 15 एंड 3। हमें पता है कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं। वो दोनों चीज़ें क्या गिवन होती हैं हमारे पास? जो दो चीज़ें गिवन होती हैं वो हैं हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा। क्लास और फ्रीक्वेंसी से हमने जो आज फाइंड करना है, यहाँ बाहर लिखे हैं आप सिग्मा का साइन और यहाँ पर सारे सिग्मास हमारे पास आते जाएंगे। तो चलिए अपना मीन का सम सबसे पहले बनाने के लिए हम f के टोटल को सम कर लेते हैं और f का टोटल हमारे पास सम हो के जो बनता है कैलकुलेशन करने के बाद 726। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो हम यहाँ पर क्या नाम है निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके पास फार्मूला, एस भी लिख सकते हैं आप, एस डी भी लिख सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो मीन बनाना है और आपने बनाना है किस चीज़ को? मोड को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो मीन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एफ एक्स होना चाहिए और जब आपके पास एफ एक्स आ जाएगा तो आप निकालेंगे एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर के बाद आपको पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है? हमने मोड के लिए क्या करना होता है? क्लास बाउंड्रीज भी बनानी होती हैं और बकिया सारा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें ही हमें रिक्वायर होती हैं।
चलिए अपनी वैल्यूज़ को सोल्व करने के लिए वर्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है मीन, उसके बाद हम मोड की तरफ बढ़ेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये क्या नाम है, आप सबसे पहले x बनाएंगे और फिर आप fx करेंगे और fx करने के बाद fx स्क्वायर बनाएंगे। क्या चीज़ करेंगे, fx स्क्वायर भी बनाएंगे आप। तो x निकाल लेंगे, क्लास दोनों क्लास लोअर अपर को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो आपके पास 17, 22, 27 और 32, 37, 42, 47 और 52, ये आपके पास सारे x आ जाएंगे। अब आपने करना है क्या, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है और fx की वैल्यूज बनानी है। कैलकुलेटर से आपने करना क्या है, आपने x और f को मल्टीप्लाई करना है, x और f को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। जी बच्चे कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं और अपनी पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 17 मल्टीप्लाई 29 करते हैं तो 493 आता है आपके पास, 493। नेक्स्ट है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई टू 176, तो ये आता है 3872, ठीक है, 38072। चलिए आगे चलते हैं। 27 मल्टीप्लाई टू 208 करते हैं। 208 करने के बाद हमारे पास आता है 5616, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट हम 32 मल्टीप्लाई टू 176 करते हैं तो 5536 आ जाता है, 5536। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 37 मल्टीप्लाई टू 82, 37 मल्टीप्लाई तो आपके पास आता है 3034। फिर आप नेक्स्ट वाली वैल्यूज को करते हैं तो आपके पास 42 को मल्टीप्लाई करना है हमने 40 से तो 1680, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आगे आपने करना है 47 मल्टीप्लाई टू 15, तो आपके पास अब जो वैल्यू आएगी वो है 705। फिर आपने 52 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, जब मल्टीप्लाई 3 से करना है तो 156 आना है आपके पास, 156। अब हमने करना ये है कि हमने इन सब का भी सम कर लेना है, इन सब का सम करना है और सम करके fx का सम हमारे पास क्या आ रहा है वो भी हमने देख लेना है। तो चलिए इसका सम करते हैं और सोल्व करके क्या नाम है इसके आंसर को निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 493 में ऐड करते हैं 3872, फिर हम ऐड करते हैं 5616, 5536, 3034 प्लस 1680 प्लस 705 प्लस 156, तो ये हमारे पास आता है 21092, ये आपके पास आ गया है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और fx स्क्वायर भी बनाते हैं और फिर एक साथ हम सारी वैल्यूज सॉल्व करते चले जाएंगे। fx बनाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने fx को दोबारा से मल्टीप्लाई करना है x से, तो आपके पास बनते जाना है fx स्क्वायर। तो उन दोनों को पहली वैल्यू 493 मल्टीप्लाई टू 17 करने से आ रहा है 8381। चलिए कैलकुलेटर यूज़ करिए और देखिए सही आ रही है वैल्यूज़। फिर 3872 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो वो वैल्यू बन रही है 85184। जी उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बन के आ रही थी वो है 5616 को मल्टीप्लाई करना है आपने 27 के साथ, तो वो आपके पास वैल्यू आ रही है 151632। यहाँ पर छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना पूरा सवाल गलत हो जाता है। फिर 5536 को आपने मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो वो आपके पास आएगा 1775152। फिर आपने करना है 3034 मल्टीप्लाई टू 37, फिर आपके पास वो आंसर आ रहा है 112258। नेक्स्ट आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो है 1680 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ रहा है 70560। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 705 को 47 से, 705 को 47 से, तो वो आपके पास आना है 33135। ये आपके पास वैल्यूज आती जा रही हैं। बेटा कैलकुलेटर से मैच करें और टैली करेंगे और हमें यही वैल्यूज आ रही हैं। 156 मल्टीप्लाई टू 52, तो वो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद 8112। अब जल्दी से बड़ी एहतियात के साथ केयरफुली आपने इन सारी वैल्यूज को भी ऐड करके इनका भी सम ले आना है, fx स्क्वायर भी लेकर आना है। चलिए उसका स्क्वायर भी कर लेते हैं।
करते जाएं 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को ऐड करें और ऐड करके देखेंगे ना आपके पास क्या वैल्यूज़ को सम आता है। चलिए मैं भी अपनी वैल्यूज़ सम करने वाला हूँ, बस 1 से 2 रह गई हैं। चलिए, और ये बन रहा है आपके पास 6 2 6 4 6 4 6 4 1 4 जी। कर लें जल्दी जल्दी आप भी सम कर लें और ये प्लस करके देखें क्या यही आंसर आ रहा है 6 4 6 4 1 4। चलिए अब मैं यहां पर मीन फाइंड करता हूं। मीन फाइंड करता हूं और देखता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है। तो वो आता है 2 1। ये देखिए ये सम अब पड़ा है आपके पास, इसको आपने डिवाइड करना था 7 to 6 पर, तो आपके पास मीन का आंसर आया ना था। मीन आपके पास आया ना, मीन आपने निकालना है। तो मीन का आंसर आपके पास फाइनली जो सोल्व करके आ रहा है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें बेटा, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 21092 को आपने 7 to 6 पर डिवाइड किया तो आपके पास आया 29.05। 29.05 ईयर्स में उसने क्वेश्चन आपको दिया था, आप ईयर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अपने मोड की तरफ और मोड फाइंड करते हैं। आपको पता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई टू H हाइट। जिनको मीन में मसला हो या मोड निकालने में मसला हो तो मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें सिखा दी हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। एक्स कैप से इसको लिखा जाता है। तो चलिए अपने इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप तो फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू को हम बोलते हैं FM, तो वो है हमारे पास 208। उससे ऊपर वाली वैल्यू को F1 और उससे नीचे वाली वैल्यू को F2। तो हमारे पास वो बनता है जो 208 माइनस 176, ये यहाँ पर रिपीट वही वैल्यूज, प्लस 208 माइनस 173। हाइट हमारी कितने की है? हाइट हमारी 5 की है। और लोअर क्लास बाउंड्री आपको पता है जहाँ पर हमारा FM लाइक करता है, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब आपको आ चुका होगा मोड कैसे फाइंड करता है। जहाँ पर FM लाइक करता है वहीं से हम क्लास बाउंड्रीज भी ले लेते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज भी बनाना आपको मैं बता देता हूँ। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, लोअर में आपने क्या नाम है 0.5 माइनस करना होता है और अपर में ऐड करना होता है। तो हम इसे जल्दी से क्या नाम है बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। चलिए ये देखिए FM हमारा तीसरी क्लास में लाइक कर रहा है, तो तीसरी क्लास हमारी बनती है 24.5। 24.5 यहाँ लिखें 24.5 और इसको सोल्व कर लें। अब हमारे पास 208 में से 176 जाएंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। और हमारे पास इस साइड पे भी 208 माइनस 176 करने से कितना आता है 32। प्लस आपने करना है तो आपके पास आना है अब आप इन दोनों को प्लस कर लें 32 प्लस 35, तो आपके पास ये हो जाना है 32 डिवाइडेड बाई 67 मल्टीप्लाई 5 और प्लस करना है आपने 24.5 को। तो ये फाइनली आपके पास सारा सोल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, सोल्व करने के बाद फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26.89 मोड आ चुका है आपके पास। ये आपके पास मोड आ गया, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपके पास मीन आ चुका है। ये आपके पास मीन आ चुका है और ये आपके पास मोड आ चुका है। और इनको हमने इस फार्मूले में पुट करना है और सोल्व करना है और आंसर निकालना है। लेकिन हमारे पास क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन करनी है
26 और 29 जो हमारे पास मीन का आंसर आ चुका है, और हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुके हैं, किसके आंसर आ चुके हैं हमारे पास मोड के। तो हम इनकी जगह पर पुटिंग करते हैं और अपनी कैलकुलेशन की तरफ, अगली कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से क्या नाम है इनके अंदर पुटिंग कर देते हैं। मीन की जगह पर आंसर पुट करते हैं 29.05 और मोड की जगह पुट करते हैं 26.89, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मुझे रेस करना पड़ेगा, और मैं इसको जल्दी से रेस करता हूँ और यहाँ मैं फाइंड करता हूँ आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा और इसे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमने सारी फाइंड करके ऑलरेडी रख ली है। तो चलिए सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास स्केयर की वैल्यू है 646414 डिवाइडेड बाय 726। अब हमारे पास इसका आंसर भी आ चुका हुआ है, ये देखिए 21092 डिवाइडेड बाय 726 का होल स्केयर, और ये सब का हमारे पास स्केयर रूट। चलिए जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और यहाँ से फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला आंसर डिवाइड करने के बाद 646414 डिवाइडेड बाय 726 को करने से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ रही है 890.3774। कोशिश करें, मैंने ऑलरेडी भी ये बात कही थी कि पॉइंट के बाद कितनी 4 वैल्यूज़ लिख लें, 4 वैल्यूज़ लिख लें। चलिए दूसरी तरफ भी डिवाइड करते हैं और उसका स्केयर कर लेते हैं। तो हमारे पास वो जो वैल्यू बन के आ रही है वो वैल्यू आ रही है 843.9025। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लें और स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइनल एक वैल्यू आपके पास आ चुकी होगी। वो वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 890.3774 माइनस 843.9025, तो वो आपके पास आ रही है 46.4749। तो इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 6.8172। ये आपके पास आ चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और फाइंड करते हैं अपना फाइनल आंसर। हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में लेकर गए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में ले जाकर हमने मीन की जगह पर मीन का आंसर पुट कर दिया, और इसका आंसर क्या नाम है हमने यहाँ पर पुट कर दिया। दोबारा से यहाँ पर आपके सामने क्या नाम है मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, नहीं तो ये ऊपर से मैं क्या नाम है आपके सामने जो मैंने नीचे कैलकुलेशन की है ये दोबारा से मैं ऊपर वर्किंग करके आपको शो कर देता हूँ सारा फार्मूला। तो हमारा मेन फार्मूला जो था वही आपको मेन सिखाना काम है, तो वो मैं दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला आपके सामने क्या बना था, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का आंसर भी हम निकाल चुके हैं, और हम निकाल चुके हैं किसका आंसर, मीन का आंसर हमारे पास 29.05 माइनस 26.89। ये अभी आपने आंसर निकाले हैं, ये सारे आंसर अभी हम निकाल चुके आए हैं, बस हमने पुटिंग करके फाइनल आंसर निकालना है 6.8172। ये आपके पास आ चुका है। हमने फाइनल इसकी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके हमने क्या नाम है आंसर्स निकालने हैं। फाइनल जो हमारे पास सारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बनेगा वो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है। तो चलिए माइनस का लेते हैं 29.05 माइनस 26.89, तो वो हमारे पास आंसर आता है 2.16 डिवाइडेड बाय 6.8172। अब इस पे डिवाइड करते हैं हम आंसर को, डिवाइडेड बाय 6.8172, तो वो हमारे पास 0.31 आंसर आ जाता है 3168। तो इसको हम राउंड करके क्या नाम है फाइनली लिख देते हैं 0.32 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, CS लिख सकते हैं आप ऐसे, नहीं तो आप इसको फुल भी लिख सकते हैं। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है 0.32। क्या किया बेटा? कुछ भी नहीं किया। आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन गिवन था, आपने उस सिंपल से क्वेश्चन से सारी चीज़ें फाइंड आउट की हैं। वो क्या है? क्लास और फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन थी। क्लास और फ्रिक्वेंसी से आगे आपने एक्स बनाया, मीन निकालने के लिए एफ एक्स बनाया, एफ एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बनाया, और क्लास बाउंड्रीज आपने मोड के लिए निकाली। मोड के लिए निकाल कर सब चीज़ें हमने मीन की जगह मीन का आंसर पुट किया, मोड की जगह मोड का आंसर पुट किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर पुट कर दिया, और फाइनली अपनी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट कर दी और इसको कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना? 0.32। ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इंतहाई आसान टॉपिक और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसमें मीन भी सीख लिया, मोड भी सीख लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीख लिया। वो भी अपने अपने तौर पर क्या नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से बुक से। कमेंट्स में बताइएगा क्या नाम है, कैसा लगा आपको सीख कर। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नई आने वाली वीडियोस जो हैं, मेरे लेक्चर जो हैं, वो आपको वक्त पर मिलते रहें और आप उनसे काफ़ी कुछ सीखते रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।